हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल में और भी जो एडिशंस आते हैं, जैसे जीएसटी के कंसेप्ट क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं। फिर जर्नल में जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशंस होता है उसको समझेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। किसको चार्ज करती है? मैन्युफैक्चरर को चार्ज करती है, ट्रेडर्स को चार्ज करती है, या सर्विस प्रोवाइडर को चार्ज करती है। जो भी गुड्स बेचता है या सर्विस देता है उससे जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो जीएसटी में क्या क्या होता है? एक होता है सेंट्रल टैक्स, एक होता है स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, एक होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेंट्रल टैक्स क्या होता है और स्टेट टैक्स क्या होता है? सेंट्रल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, स्टेट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लाती है, और इंटीग्रेटेड टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करती है और जिस स्टेट का रहता है उस स्टेट को 50% अमाउंट वापस कर देती है और 50 अपने पास रख लेती है। तो ये कब लगता है ये हम लोग समझते हैं। सेंट्रल टैक्स क्या होता है ये, और स्टेट टैक्स जब सेम स्टेट में सप्लाई होता है या कुछ भी सेम स्टेट में होता है, विद इन द स्टेट, जब सेम स्टेट रहता है तो हम लोग को सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगना पड़ता है। ये क्या हो गया, सेम स्टेट का एग्जांपल दे देते हैं। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल, झारखंड से झारखंड, बिहार से बिहार, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र। अगर सेम स्टेट में ही रहता है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेच रहा है, बिहार से बिहार में बेच रहा है, वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में बेच रहा है, झारखंड से झारखंड में बेच रहा है, तो हम लोग सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लाते हैं। यूनियन टेरिटरी टैक्स कब लगता है? जब यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करते हैं तो सेंट्रल टैक्स प्लस यूनियन टेरिटरी टैक्स लग जाता है। और इंटीग्रेटेड टैक्स कब लगता है? इंटीग्रेटेड टैक्स जब हम लोग समझते हैं आउटसाइड द स्टेट, मतलब डिफरेंट स्टेट होगा। मान लीजिए दिल्ली का वेस्ट बंगाल में बेचा, पंजाब का मणिपुर में बेचा, तो डिफरेंट स्टेट हो गया। तो जब डिफरेंट स्टेट होता है तो हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज करते हैं, और जब सेम स्टेट होता है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी करते हैं। तो समझ लीजिए अगर सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, तो हमेशा आईजीएसटी 18% होगा। मतलब जीएसटी का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है ये समझ लें। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये होता है कि दिल्ली वाला जब वेस्ट बंगाल में बेच रहा है तो कौन गवर्नमेंट टैक्स लेगी? तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और दूसरा कौन स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लेगी? तो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो लेगा सीजीएसटी, ना कि दिल्ली का, क्योंकि कंज्यूम कहाँ हो रहा है? वेस्ट बंगाल में हो रहा है। कहाँ डेस्टिनी हो रहा है? वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो जहां पर गुड्स डेस्टिनेशन होता है, फाइनल डेस्टिनेशन, वो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो आईजीएसटी में हम लोग का हमेशा याद रखना है, जो गवर्नमेंट के पास मतलब जहां पर सामान जा रहा है, अल्टीमेट कंज्यूम जहां पर हो रहा है, वो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जहां पर डेस्टिनेशन कंज्यूम हो रहा है वहां पर टैक्स लेती है। और सीजीएसटी एसजीएसटी में तो सिंपल है कि जो स्टेट में ही हो रहा है सप्लाई तो सेम गवर्नमेंट ही लेगी। जैसे वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई हो रहा है तो कौन गवर्नमेंट लेगी? वेस्ट बंगाल ही लेगी, दोनों में वेस्ट बंगाल ही आ रहा है। यहाँ झारखंड से झारखंड में ही बेच रहे हैं तो झारखंड गवर्नमेंट ही टैक्स लेगी। तो जो एसजीएसटी लेगी वो झारखंड गवर्नमेंट लेगी, और सीजीएसटी तो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो ये था जीएसटी का कंसेप्ट। अब हम लोग सम्स करें, मतलब जर्नल एंट्री करेंगे तो समझ में और आएगा कि क्या होता है जीएसटी का इम्पैक्ट जर्नल एंट्रीज में। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। तो जर्नल एंट्री देखते हैं। राहुल ऑफ वेस्ट बंगाल परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ वेस्ट बंगाल अमाउंटिंग ₹1 लाख। जीएसटी रेट 18%। तो इसमें क्या होता है, राहुल कहाँ का? वेस्ट बंगाल का है,
और मोहन भी वेस्ट बंगाल का है। जब वेस्ट बंगाल ही का सप्लायर है, रिसीवर भी वेस्ट बंगाल का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब विद इन द सेम स्टेट। जब एक ही स्टेट में है तो हम लोग जीएसटी का कौन सा लगाते हैं, सीजीएसटी लगाते हैं प्लस एसजीएसटी लगाते हैं। तो 18% है तो सीजीएसटी 9% हो जाएगा, एसजीएसटी 9% हो जाएगा, दोनों मिला के 18% हो जाएगा जीएसटी रेट। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में ही बेच रहा है तो इसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब क्या हो गया, विद इन द सेम स्टेट। तो क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी 9% हो जाएगा, एसजीएसटी 9% हो जाएगा, दोनों मिला के 18% हो जाएगा। अब क्या होगा इम्पैक्ट यहाँ देखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना परचेज कर रहा है, 8 लाख रुपया, तो 8 लाख रुपया कर दिया टू मोहन। अब क्या हुआ, जो जीएसटी है, जीएसटी ये क्या कर रहा है, राहुल मोहन को दे दे रहा है। ये समझ में आ गया। राहुल मोहन को परचेज प्राइस देगा प्लस जो जीएसटी लगाया है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये भी देगा। तो क्या होता है कि जो हम लोग जीएसटी मोहन को दे रहे हैं उसको नाम देते हैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का इनपुट हो जाता है। और इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये भी समझाएंगे। तो 9% है तो ये 9000 हो जाएगा, ये भी 9000 हो जाएगा। तो मोहन के अकाउंट में 1,18,000 हो जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। तो ये था जर्नल एंट्री की जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं। ये जो टैक्स हम लोग दिए मोहन को, ये हम लोग का इनपुट बन जाता है। क्यों इनपुट बनता है, हम लोग के लिए ये एसेट हो जाता है। अब क्यों एसेट होता है ये समझिए। जब हम लोग सेल्स करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। जब हम लोग सेल्स करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी से जिसको सेल किए उससे जीएसटी कलेक्ट करते हैं। और जब हम लोग परचेज करते हैं पार्टी को जीएसटी देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जब पार्टी से जीएसटी कलेक्ट किए, पार्टी से कलेक्ट किए तो हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना होगा। वी हैव टू पे द टैक्स विच वी हैव कलेक्टेड। जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं सेल के टाइम पे, उसको हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग पार्टी को परचेज के टाइम में पार्टी को देते हैं तो गवर्नमेंट को देने का लायबिलिटी पार्टी का होता है। गवर्नमेंट को हम लोग को नहीं देना
है, पार्टी देगा। अब क्या होता है, मान लीजिए हम लोग परचेज किए हैं, उस टाइम में हम लोग का जीएसटी 18,000 रुपया लगा है। अब सेल के टाइम पे जीएसटी हम लोग कलेक्ट किए 20,000 रुपया, तो हम लोग को गवर्नमेंट को जो है 20,000 माइनस 18,000 ही देना है, मतलब 2,000 ही गवर्नमेंट को पे करना है। क्यों? क्योंकि ये 18,000 रुपया हम लोग पे कर चुके हैं जब परचेज किए हैं। ये 18,000 जब हम लोग परचेज किए हैं उस समय पे कर चुके हैं, तो ये हम लोग का एसेट बन जाता है। और जब ये हम लोग का लायबिलिटी होता है गवर्नमेंट को देना, है सेल्स के टाइम पे, तो ये हम लोग जो परचेज किए हुए अमाउंट रहता है इससे एडजस्ट कर देते हैं, और नेट हम लोग को पेमेंट 2,000 ही करना पड़ता है। तो इसका डिटेल और हम लोग समझेंगे जब और जर्नल एंट्री करेंगे। तो नॉर्मल सा ये चीज़ हम लोग अभी समझे कि जीएसटी जब हम लोग परचेज करते हैं उस समय जो जीएसटी हम लोग पार्टी को दे देते हैं वो एसेट बन जाता है, और ये जो 20,000 हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना रहता है तो वो हम लोग का लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी जर्नल एंट्री करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑफ बिहार, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑफ बिहार, मानते हैं हम लोग भी बिहार के हैं, अमाउंटिंग ₹10,000, जीएसटी 18%। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑफ बिहार अमाउंटिंग रुपीज इतना, हम लोग हैं मोहन ऑफ बिहार, वी आर मोहन ऑफ बिहार, वी परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑफ बिहार अमाउंटिंग रुपीज 10,000, जीएसटी रेट 18% पर एनम, 18%। तो क्या होता है, दोनों सेम स्टेट है, बिहार सेम स्टेट, तो क्या हुआ, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सेम स्टेट सप्लाई है, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इस केस में क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, हम लोग श्याम को दे रहे हैं जीएसटी, तो ये हम लोग का एसेट बन जा रहा है। $10,000, 900, 11,800 being goods purchased from श्याम। अब है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ वेस्ट बंगाल अमाउंटिंग 1 लाख, जीएसटी रेट 18%। हम लोग क्या है, मोहन ऑफ बिहार है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग परचेज कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, मतलब हम लोग यहाँ बिहार के परचेज कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, मतलब दो अलग स्टेट है, मतलब इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट सप्लाई। जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो हम लोग क्या बोले थे, आईजीएसटी लगता है। तो इस केस में क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट आईजीएसटी डेबिट 18,000 टू राहुल,
1,18,000। इसमें क्यों हुआ IGST? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, IGST लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर IGST लगाए। ये IGST क्या है, हम लोग परचेज के टाइम पे राहुल को दे रहे हैं, तो क्या हुआ, ये हम लोग का एसेट बन गया। हम लोग को पता ही है कि जब एसेट बनता है, एसेट इंक्रीज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, ये हम लोग को मालूम है। तो ये था मोहन बिहार जब राहुल ऑफ वेस्ट बंगाल से माल खरीदता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ राजस्थान, अमाउंट 2 लाख। अब क्या होता है, फिर इस केस में क्या है, हम लोग हैं बिहार के और खरीद रहे हैं राजस्थान से। फिर क्या हुआ, इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट में क्या होता है, IGST लगता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, इनपुट IGST हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटर स्टेट खरीद रहे हैं। तो इनपुट IGST डेबिट। इनपुट क्या है, हम लोग का एसेट है, एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है 2,36,000, 2,36,000। तो ये था परचेज का। अब हम लोग करते हैं सेल्स रिलेटेड। हम लोग है रमन ऑफ उड़ीसा, सोल्ड गुड्स टू राजू ऑफ उड़ीसा, अमाउंटिंग ₹1,50,000, GST 18%। तो क्या हो रहा है, हम लोग भी उड़ीसा के हैं, बेच भी रहे हैं उड़ीसा में, तो सेम स्टेट, तो CGST प्लस SGST लगेगा। क्यों, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो इस केस में क्या हुआ, राजू हम लोग का डेटर है, डेटर बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि गुड्स जा रहा है। सेल कितना कर रहे हैं हम लोग, 1,50,000। अब जो GST इससे हम लोग लेंगे वो हम लोग का लायबिलिटी रहेगा, क्योंकि वो हम लोग को गवर्नमेंट को देना रहेगा। तो लायबिलिटी जब बढ़ता है हम लोग जानते हैं क्रेडिट होता है। तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST कितना हो गया, 1,50,000 का 9% है, 13,500। तो राजू अकाउंट डेबिट 177,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजू ऑफ उड़ीसा। तो राजू अकाउंट डेबिट हो गया कितना से, क्योंकि राजू से हम लोग ले रहे हैं 1,77,000, जिसमें 1,27,000 जो है CGST SGST है, ये हम लोग को पे करना है गवर्नमेंट को। अब जब पे करना है तो ये हम लोग का क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, ये हम लोग जानते हैं, डायमंड रूल में पढ़े हैं। फिर चलते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल में। रमन ऑफ ओडिशा sold goods to Ram of West Bengal, amounting ₹2 lakh।
अब क्या हो रहा है, हम लोग हैं उड़ीसा के, बेच रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, IGST लगाते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, राम हमारा डेटर है जो बढ़ रहा है तो हम लोग डेबिट कर रहे हैं, टू सेल्स गुड्स घट रहा है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं 2 लाख से। जो IGST हम लोग लेंगे GST, वो हम लोग का लायबिलिटी है, टू आउटपुट IGST 36,000, 2,36,000। क्यों ये आउटपुट क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये हम लोग का लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, ये हम लोग को पे करना है गवर्नमेंट को, इसलिए लायबिलिटी है, तो इसलिए ये होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सेट ऑफ कैसे होता है। सेट ऑफ के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू। आगे वीडियो में और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जर्नल के बारे में।